गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो कैसे आप सभी। आज का जो हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। और ये जो टॉपिक है बेटा आपके चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई आरबीएससी सीबीएसई एग्जाम से संबंधित हो, सभी एग्जाम के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो विदाउट डिले भी डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको डिफिनेशन से पढ़ते हैं। The use of a verb, the the use of a verb, the use of a verb according to number and person of the subject in any sentence is called subject verb agreement. Subject verb agreement. अब देखो बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? द यूज ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अर्थात कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस हो और उस सेंटेंस के अंदर हम यदि नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जो वर्ब यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं? हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो सेंटेंस में कोई सा भी सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में हम उसके सेंटेंस में नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यदि हम वर्ब यूज कर रहे हैं तो आपका क्या कहलाएगा? आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाएगा। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट और नेम। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? यदि इफ ए नाउन टेल्स अस ओनली वन पर्सन और थिंग्स, यदि बेटा कोई भी ऐसी नाउन हो या संज्ञा हो, उस संज्ञा से आपको किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का पता चल रहा है, तो कौन सी नाउन है बेटा? आपकी सिंगुलर है, सिंगुलर है। और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या कहता है? ही, सी, इट, नेम, ये क्या कहलाते हैं? आपका सिंगुलर कहलाते हैं। और इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर ही वर्ब यूज करते हैं। और एक होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट जिसमें आई, दे, यू, वी, ये जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं बहुवचन कर्ता होते हैं, इनको सिंगुलर को सब्जेक्ट कहते हैं, एक वचन कर्ता इनको करते हैं बहुवचन कर्ता। तो इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट, नेम यूज करते हैं। ये ही, सी, इट, नेम क्या कहलाते हैं? आपके सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। और आई, दे, यू, वी, ये क्या कहलाते हैं? आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। ही, सी, इट, नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं सभी। और आई, दे, यू, वी, ये सारे सारे क्या कहलाते हैं? आपके प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम जो वर्ब यूज करते हैं वो कौन सी वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम जनरली सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और जो प्लूरल सब्जेक्ट है, इन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जनरली हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ऐसा हम जनरली करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज कर लेते हैं, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज कर लेते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में हम कुछ ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे राम एंड श्याम फ्रेंड। अब आपको वर्ब यूज करनी है इज या आर में से। अब मैंने आपको बताया कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट और नेम, किसी का नाम हो, जैसे राम है, श्याम है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही, सी, इट भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और किसी का नाम हो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो अपन ने जस्ट में पढ़ा था कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, राम और श्याम क्या है? दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। तो राम और श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या यूज करेंगे? क्या करेंगे? नो, सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि
यहाँ पे क्या बेटा, एंड कंजक्शन। तो इस टॉपिक में आपको ये ध्यान रखना होगा कि चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, दो सिंगुलर नाउन है, दोनों सिंगुलर नाउन है, और दोनों सिंगुलर नाउन किससे जुड़ी हुई है, एंड से। दोनों सिंगुलर नाउन होते हुए भी, दोनों सिंगुलर नाउन होते हुए भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, इनके साथ आएगी प्लूरल वर्ब आएगी। क्यों? क्योंकि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये दोनों राम और श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इस एंड कंजक्शन की वजह से अब यहाँ पे जो वर्ब आने वाली थी वो सिंगुलर नहीं आके क्या आएगी, प्लूरल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इस एंड कंजक्शन की वजह से। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जनरली हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, लेकिन कुछ कनेक्टर या कुछ कंजक्शन बीच में आ जाने से, उनकी आ जाने की वजह से हम सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करके क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो इस टॉपिक को हम जनरली क्या करेंगे, इस टॉपिक को हम रूल के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो फर्स्ट रूल है आपका, रूल इसमें फर्स्ट रूल है, वो रूल आपका फर्स्ट रूल ये कहता है, फर्स्ट रूल ये कहता है, इफ टू सिंगुलर nouns are connected with and, if two singular nouns are connected with and, then plural verb is used। वो नाउन दोनों सिंगुलर होगी, लेकिन उस एंड के जुड़ जाने से हम कौन सी वर्ब यूज कर लेंगे, उसमें प्लूरल वर्ब यूज कर लेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, राम एंड श्याम फ्रेंड्स। तो यहाँ दो नाउन है, दो से अधिक नाउन भी हो सकती है, जैसे राम, श्याम एंड क्रिश फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ कितने नाउन है, पहले सेंटेंस में दो नाउन है, राम और श्याम। राम भी सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर है। सेकंड सेंटेंस में राम, श्याम, क्रिश, इसमें दो सिंगुलर नाउन है, इसमें दो से अधिक सिंगुलर नाउन है। तो कोई भी सेंटेंस ऐसा सेंटेंस हो जिसमें या तो दो नाउन्स हो, दोनों सिंगुलर नाउन हो, या दो से अधिक सिंगुलर नाउन हो, वो यदि एंड से जुड़ी हो, किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो, तो हम जो वर्ब यूज करेंगे वो कौन सी वर्ब यूज करेंगे, हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। कौन सी? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, इज या आर। यस। अब आपको पता है सिंगुलर कौन सी है, प्लूरल कौन सी है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे राम एंड श्याम दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम भी सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर है। राम, श्याम, कृष्ण तीनों सिंगुलर है, लेकिन किससे कनेक्टेड है, एंड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। तो इस एंड के कंजक्शन की आ जाने की वजह से हम सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करके क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। राम एंड श्याम आर फ्रेंड, राम एंड राम, श्याम एंड कृष्ण आर फ्रेंड। क्लियर? यस। अपने रूल में पढ़ा था ना कि यदि दो नाउन हो, दो नाउन या दो से भी अधिक भी हो सकती है, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन जब किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो, तो हम जो वर्ब यूज करेंगे कौन सी करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो दोनों सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर के साथ क्या करते हैं अपन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। लेकिन इस एंड आ जाने की वजह से, इस एंड कंजक्शन आ जाने की वजह से बेटा हम सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करके क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। क्लियर? तो पहला रूल क्लियर हो गया आपका। यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन जब आपके किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो, किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो, तो जो हम वर्ब यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। क्लियर? यस। लिख लो बेटा। यस। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा सेकंड वाले रूल को। यस। क्लियर? जो इसके बाद जो सेकंड रूल है वो इससे थोड़ा मिलता जुलता रूल है। यस। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2,
if two या more than two singular nouns are connected and but refer to same person या same thing then 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 singular verb is used। यस मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ बेटा और इसकी ट्रांसलेशन हिंदी में भी कर दूंगा, ठीक है। बाइलिंगुअल, किसी को अगर इंग्लिश में दिक्कत है बेटा रूल में तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ, तो आप हिंदी में भी इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, डोंट वरी। तो हमने पहले सेकंड वाला रूल था इफ टू या मोर देन टू, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स किससे जुड़े हो बेटा, आपका एंड से जुड़े हो। इसमें भी अपन ये पढ़ा था कि दो नाउन्स किससे जुड़ी हो, एंड से, लेकिन दो या दो से अधिक भी हो सकता है। यदि दो या दो से अधिक किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो, तो वहां पर कौन सी वर्ब यूज कर दिए थे, प्लूरल वर्ब यूज कर दिए थे। अब देखो यदि दो या दो से अधिक, इफ टू या मोर देन टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड एंड बट रेफर टू सेम पर्सन या सेम थिंग्स देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अर्थात कहने का इस रूल का अर्थ ये है कि यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन आपके एंड से जुड़ी हो, यहाँ पे भी आपकी दो नाउन है, दोनों नाउन है, एंड से जुड़ी है, दोनों सिंगुलर नाउन है। लेकिन दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़ी हो तो वर्ब क्या करते हैं, जनरली हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। इधर भी देखो दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़ी हो, लेकिन यहाँ क्या बेटा, लेकिन यहाँ पे सेम पर्सन और सेम थिंग्स को क्या कर रहा है बेटा, वो रेफर कर रहा हो, तो वहां पे अपन बेटा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब। ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पे सेम पर्सन सेम थिंग्स नहीं है, राम एंड श्याम, यहाँ एंड आ जाने की वजह से दोनों अलग अलग हो गई, तो हमने प्लूरल वर्ब यूज कर दिया। यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे मैं एग्जाम्पल द पोइट द स्कॉलर एंड पोइट डेड। अब आपको वर्ब यूज करनी है इज और आर में से। सेकंड सेंटेंस लिखता हूं मैं द स्कॉलर एंड द पोइट डेड, इज या आर में से आपको यूज करनी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि दो, हाँ ये तो पता चल जाएगा आपको कि दो नाउन है, एक स्कॉलर है एक पोइट है, यहाँ भी पोइट है, यहाँ पे भी एंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एंड से जुड़ा हुआ है। तो आपको कब पता चलेगा कि वो सेम पर्सन या सेम थिंग्स है, कैसे पहचान पाओगे उसको कि वो एक ही व्यक्ति है या दो व्यक्ति है, कैसे पता चलेगा आपको? उसको पता चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पहला वाला सेंटेंस है द स्कॉलर, एक नाउन ही हो गई, लेकिन देखो जो फर्स्ट वाली नाउन स्कॉलर विद्वान, इस नाउन से पहले क्या बेटा, द आर्टिकल दे रखा है। सेकंड वाले नाउन से पहले द आर्टिकल नहीं दे रखा, अर्थात नहीं दे रखा यहाँ पे। तो स्कॉलर एंड पोइट, इससे स्कॉलर से पहले द आर्टिकल है, इस पोइट से पहले आर्टिकल नहीं है, अर्थात द स्कॉलर एंड पोइट, स्कॉलर भी वही है और पोइट भी वही है, इज डेड, जो मर चुका है, इज डेड, है ना बेटा। तो यदि दो नाउन से पहले दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और एक नाउन से पहले द आर्टिकल दे रखा हो, दूसरे नाउन से पहले द आर्टिकल नहीं दे रखा, तो समझ लो सेम पर्सन या सेम थिंग्स है, मतलब एक ही है। द स्कॉलर भी वही है और पोइट भी वही है। कैसे पता चला अपन को, एक नाउन से पहले आर्टिकल है, दूसरे नाउन से पहले आर्टिकल नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ कि द स्कॉलर एंड पोइट, स्कॉलर भी वही था और पोइट भी वही था जिसकी मृत्यु हो चुकी है बेटा, इज डेड, जो मर चुका है, इज डेड आ गया इसमें, तो अपने क्या यूज कर दिया, सिंगुलर वर्ब यूज कर लिया। क्यों यूज किया, क्योंकि वो सेम पर्सन है, स्कॉलर भी वही है और पोइट भी वही है। तो सेम पर्सन का कैसे पता चला अपन को, क्योंकि एक नाउन से पहले आर्टिकल है, दूसरे नाउन से पहले आर्टिकल नहीं है, अर्थात वो एक ही व्यक्ति है। अब दूसरे नाउन देखो, द स्कॉलर एंड द पोइट, दो नाउन है, फर्स्ट वाले नाउन से पहले द आर्टिकल है और सेकंड नाउन से पहले भी द आर्टिकल है, अर्थात
द स्कॉलर एंड द पोइट, तो यहाँ स्कॉलर भी अलग है, पोइट भी अलग है, क्योंकि दोनों से पहले आर्टिकल आ गया। तो यहाँ सेम पर्सन सेम थिंग्स को रेफर नहीं कर रहा, ये एक व्यक्ति नहीं है, द स्कॉलर एंड पोइट, द पोइट, अर्थात दोनों से पहले आर्टिकल आ रहा है। तो दोनों ही नाउन क्या बेटा, दोनों ही पोइट भी, स्कॉलर भी और द पोइट दोनों अलग अलग हो गए, जिनकी मृत्यु हो चुकी है बेटा, आर डेड, आर डेड। इसमें क्यों, क्योंकि अपने प्लूरल वर्ब क्यों यूज किया, क्योंकि प्लूरल वर्ब इसलिए यूज किया आपने कि दोनों नाउन से पहले आर्टिकल है, इससे पहले भी आर्टिकल है, इससे पहले भी आर्टिकल है, अर्थात द स्कॉलर एंड द पोइट, स्कॉलर और पोइट दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए जिनकी मृत्यु हो चुकी है बेटा। तो हम क्या यूज करते हैं बेटा, प्लूरल वर्ब यूज कर दिए। फर्स्ट वाली जो नाउन था, पहले वाला सेंटेंस था द स्कॉलर एंड पोइट, तो इस नाउन से पहले, फर्स्ट वाले नाउन से पहले द आर्टिकल था, सेकंड वाले नाउन से पहले आर्टिकल नहीं था, अर्थात स्कॉलर भी वही था और पोइट भी वही था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तो दोनों व्यक्ति एक ही है, कैसे पता चला, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल है, इसलिए अपने सिंगुलर वर्ब यूज कर दिया। सेकंड वाले सेंटेंस में फर्स्ट वाले नाउन से पहले द आर्टिकल है, सेकंड वाले से पहले भी द आर्टिकल है, अर्थात दोनों ही व्यक्ति, स्कॉलर भी अलग है, पोइट भी अलग अलग है, अर्थात दोनों व्यक्ति अलग अलग हुए, सेम पर्सन नहीं है, वो अलग अलग हो गए, इसलिए अपने क्या यूज कर दी बेटा, वहां पे प्लूरल वर्ब यूज कर दी। समझ में आया आपका? यस। हाँ, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन जब एंड से कनेक्टेड हो, किसी जुड़े हो, एंड से कनेक्टेड हो, बट रेफर सेम पर्सन या सेम थिंग्स, यदि वो एक ही सेम पर्सन और सेम थिंग्स को रेफर कर रही हो, तो अपन क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे द स्कॉलर एंड पोइट, कैसे पता चला आपको सेम पर्सन है, तो उसमें बेटा एक नाउन से पहले आर्टिकल आएगा, दूसरे नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, अर्थात वो एक ही व्यक्ति है तब तो सेम पर्सन तो सिंगुलर वर्ब यूज कर देंगे। और यदि वो दोनों नाउन से पहले द आर्टिकल दे रखा है तो सेम पर्सन नहीं है, दोनों दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, दोनों से पहले आर्टिकल है, तो आपको क्या कर देना, दोनों अलग अलग हुए तो कौन से यूज करना है आपको, वर्ब प्लूरल वर्ब यूज करनी है। क्लियर? अब इसको नोट डाउन कर लो जल्दी। यस। अब हम बात करते हैं रूल नंबर थर्ड के बारे में। जो रूल नंबर थर्ड में कुछ ऐसी फिक्स फ्रेज होती है बेटा, वो जो एंड से जुड़ी तो रहती है, जो एंड से जुड़ी हुई होती है, लेकिन उनको एक सिंगल यूनिट में माना जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, कुछ ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। सेकंड, राइस एंड करी, राइस एंड करी। थर्ड एग्जांपल लिखता हूं मैं, जैसे स्लो एंड स्टडी। फोर्थ, स्लो एंड स्टडी एज एंड एक्सपीरियंस, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, एज एंड, चलो ठीक है, खूब है ना, ठीक है बेटा। जैसे कुछ ऐसे बेटा फिक्स फ्रेज है, जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड भी ना, देखो दोनों जुड़ी बेटा, दो नाउन है, किससे जुड़ी हुई है, एंड से जुड़ी हुई है। राइस एंड करी, ये भी एंड से जुड़ी हुई है। स्लो एंड स्टडी एंड से जुड़ी हुई है। एज एंड एक्सपीरियंस, ये भी एंड से जुड़ी हुई है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी भी एंड से जुड़ी हुई है। आपको ने जस्ट पढ़ा हुआ, अभी भी जस्ट पढ़ा था कि यदि दो नाउन किसी जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो, किसी जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो, और एक नाउन से पहले आर्टिकल दे रखा है, दूसरे नाउन से पहले आर्टिकल नहीं दे रखा है, तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, वो सेम पर्सन है। और यदि दोनों नाउन है और दोनों नाउन से पहले आर्टिकल दे रखा है, तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो देखो ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर एक नाउन, दोनों नाउन है, एंड से जुड़ी हुई है, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। लेकिन बेटा ये जो फिक्स फ्रेज है ये, और इन फिक्स फ्रेज के अकॉर्डिंग बेटा इनको एक सिंगल यूनिट में समझा जाता है, सिंगल यूनिट में समझा जाता है। इसलिए इन सभी के साथ, चाहे ब्रेड एंड बटर हो, राइस एंड करी हो, स्लो एंड स्टडी हो, एज एंड एक्सपीरियंस हो, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी हो, इन सब के साथ हम जो वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। ध्यान रखना कैसे यूज करते हैं। देखो इसके एग्जांपल लिखता हूं मैं, एग्जांपल जैसे ब्रेड, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माई bread and butter is यार my favorite food, ठीक है। सेकंड लिखता हूँ,
rice and curry is my favorite dish। देखो, अब इसमें क्या है, ब्रेड एंड बटर दोनों एंड से जुड़ी हुई, राइस एंड करी एंड से जुड़ी हुई, तो दोनों अलग अलग नहीं बेटा, इनको एक सिंगल यूनिट में माना जाता है, इसलिए इनके को साथ हमें क्या यूज करते हैं, सिंगुलर ही वर्ब यूज करते हैं। दोनों को अलग अलग नहीं समझाता, जैसे ब्रेड एंड बटर दो अलग, नो नो, एंड आ रहा तो अलग नहीं है, इनको एक ही सिंगल यूनिट में समझा जाता है, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। तो अपन ने क्या यूज कर दिया, इज यूज कर दिया, सिंगुलर वर्ब यूज कर दिया कहने का अर्थ, क्योंकि इनके बीच में एंड तो जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन एंड आ जाने से वजह से ये अलग अलग नहीं है, इनको एक सिंगल यूनिट में डिस्क में रूप में समझा जाता है, इसलिए इनके साथ सिंगल वर्ब की ही यूज करते हैं। यस, क्लियर समझ में आया? यस, लिख लो बेटा। अब हम बात करते हैं, यस, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 की बात करते हैं हम। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, if two nouns are, if two nouns, yes, are joined, if two nouns are joined with or, either neither nor, or either or neither nor, yes, और हो गया, either और हो गया, neither nor हो गया, yes, then or either or neither nor, yes, then verb, then verb is used according to second subject, second subject, yes, यदि दो नाउन्स किससे जुड़ी हो आपकी, और से जुड़ी हो, और आ जाए इसमें, आइदर और आ जाए, नाइदर नोर आ जाए, या अकेला नोर भी आ सकता है, आइदर ओ और, आइदर और, नाइदर नोर या नोर। तो जो हम वर्ब यूज करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। सेकंड सब्जेक्ट आपका यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और यदि सेकंड सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे, यस, सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, जैसे आइदर, आइदर क्रिस और श्याम, डन। यस, अब आपको यूज करनी हेज या हेव में से। सेकंड यूज सेंटेंस है आपका आइदर, आइदर गोलू, आइदर गोलू और रजनीश, आइदर गोलू या रजनीश अटेंडिंग माई बर्थडे पार्टी। देखो, सेकंड रूल नंबर 4 कहता है इफ टू नाउन्स आर जॉइंट विथ और, आइदर और, नाइदर नोर या नोर, यदि दो नाउन्स आप किससे जुड़ी हो, और से, आइदर और से, नाइदर नोर से या नोर से, तो जो हम वर्ब यूज करते हैं किसके अकॉर्डिंग करते हैं, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। यदि आपका सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और यदि आपका सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे आइदर क्रिश, फर्स्ट सब्जेक्ट ही हो गया, सेकंड सब्जेक्ट इज फर्स्ट नाउन और सेकंड नाउन, फर्स्ट नाउन क्रिश, सेकंड नाउन भी आपका श्याम, फर्स्ट नाउन गोलू और थर्ड भी, सेकंड भी आपकी गोलू, राजनीश। तो देखो
अब क्रिस सेकंड फर्स्ट नाउन है, सेकंड श्याम है, तो सेकंड नाउन कौन सी हो गई आपकी? श्याम। तो अपन जो वर्ब यूज करेंगे उस श्याम के अकॉर्डिंग करेंगे। श्याम क्या है? सिंगुलर, तो अपन क्या यूज कर देंगे? सिंगुलर ही वर्ब यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे? सिंगुलर ही यूज कर देंगे। यदि यहाँ नाउन सेकंड नाउन प्लूरल होती तो बेटा हम प्लूरल ही वर्ब यूज करते। हे सिंगुलर होता है और हे प्लूरल वर्ब होती है। तो सेकंड सब्जेक्ट कौन सा आपका? श्याम। श्याम सिंगुलर है तो अपन ने सिंगुलर वर्ब यूज कर दी। आइदर गोलू और, चलो एक प्लूरल सब्जेक्ट का दे देता हूँ एग्जाम्पल, प्लूरल नाउन का। हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स। आइदर गोलू और हिज पेरेंट्स अटेंडिंग माई बर्थडे पार्टी। अब आपको यूज करनी है इज या आर में से, इज या आर में से यूज करनी है। मैंने आपको समझाया कि रूल नंबर 4 में यदि दो नाउन्स हो, ये और, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली, बट आल्सो से जुड़ी हो, इसमें बट आल्सो भी आएगा बेटा। नाइदर नोर और एक बट आल्सो भी है, बट आल्सो भी इसमें अंदर ही है। बट नॉट ओनली, नॉट ओनली, बट आल्सो, बट आल्सो ये भी इसी के रूल के अंदर ही है। तो आपको ध्यान रखना है सेंटेंस में और आ जाए, और आ जाए, आइदर और आ जाए, नाइदर नोर आ जाए, नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए, या नोर आ जाए, तो जो वर्ब यूज करनी है आप किसके यूज करना है आपको बेटा? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज करनी है। सेकंड सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज कर देनी है। सेकंड सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज कर देनी है। कब यूज करनी है? जब इनसे सेंटेंस दो नाउन जुड़ी हो। जैसे क्रिश और श्याम, किसी जुड़ा हुआ? एक आइदर आ गया, इधर और आ गया, आइदर और से जुड़े हुए दोनों, दोनों आइदर और से जुड़े हैं। तो सेकंड नाउन कौन सी हो गई? श्याम। श्याम कौन सा नाउन बेटा? सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर वर्ब यूज कर दी। आइदर गोलू और हिज पेरेंट्स, अब आइदर और से जुड़े हुए दोनों, दोनों नाउन आइदर और से जुड़ी हुई, आइदर ये रहा और ये रहा, तो दोनों आइदर और से जुड़ी हुई। और लेकिन सेकंड सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ये हो गया, सेकंड ही हो गया, तो यहाँ पे सेकंड फर्स्ट सेकंड सब्जेक्ट कौन सा था? सिंगुलर था, तो सिंगुलर वर्ब यूज कर दी। यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है? प्लूरल है, तो अपन कौन सी वर्ब यूज कर देंगे बेटा? प्लूरल वर्ब यूज कर देंगे। इज आर में से आर प्लूरल है तो आपने क्या यूज कर दिया? प्लूरल वर्ब यूज कर दी। ठीक है, यस, लिख लो बेटा। तो ये रूल समझ में आया आपका? यदि आपको सेंटेंस में आपको दो नाउन्स और, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हो, तो जो हम वर्ब यूज करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? हम वर्ब यूज करेंगे सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड सब्जेक्ट आपका यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यदि सेकंड सब्जेक्ट आपका कौन सा है? प्लूरल है, तो आप यूज करके क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। यस, लिख लो बेटा इसको। यस, तो लास्ट एक रूल पढ़ लेते हैं बेटा, लास्ट वाला रूल। यस, लास्ट वाला रूल। यस, देखो बेटा, लास्ट वाला रूल ये कहता है कि यदि बेटा सेंटेंस में ईच एवरी, रूल नंबर 5, यदि सेंटेंस में बेटा ईच एवरी, नन, नो वन, नोबडी हो, कहां से बोले बेटा? इफ इफ if each every none no one nobody before, बिफोर सब्जेक्ट, या कोई नाउन्स लिख दो, बिफोर नाउन, बिफोर नाउन, सब्जेक्ट ठीक रहेगा। इफ ईच एवरी, नो वन, नन, नोबडी बिफोर सब्जेक्ट इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट, देन 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 verb is used, then verb is used singular। तो ये ध्यान रखना बेटा रूल के। यदि रूल कहता है आपका
if each student dancing, वो ये वर्ब में से यूज करनी है आपको। each students dancing, each student knows, हाँ each students, हाँ अब इसमें यूज करनी है बेटा, आपको क्या यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल में से, इसे बॉय कर लो, each boy reading, अब आपको यूज करनी किस में से, EGR में से, EGR में से यूज कर लो। क्या आएगी, आपने पढ़ा ना कि यदि सेंटेंस में ईच आए, एवरी, नन, नो वन, नोबडी, ये सेंटेंस में आ जाए बेटा, तो आपको जो वर्ब यूज करनी है, कौन सी यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। कौन सी, सिंगुलर वर्ब। तो देखो सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है बेटा, ईच आ रहा है, और किससे पहले आ रहा है बेटा, सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। देखो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है ईच, तो क्या यूज कर देनी है आपको, सिंगुलर वर्ब यूज कर देनी है। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस में ईच आ जाए, एवरी आ जाए, नन आ जाए, नो वन आ जाए, नोबडी आ जाए, तो जो वर्ब यूज करनी है आप किसी यूज करनी है बेटा, वो आप यूज करनी है सिंगुलर वर्ब। और इनकी पहचान क्या है, ये जो सारे वर्ड है ना बेटा आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिख जाए। कहाँ दिख जाए, सेंटेंस की स्टार्टिंग में दिख जाए, और सेंटेंस के बाद चाहे बेटा नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर हो बेटा या प्लूरल हो, आपको वर्ब कौन सी यूज करनी है, सिंगुलर ही यूज करनी है। जिसमें मैं लिखता हूँ बेटा, ईच स्टूडेंट ऑनेस्ट, अब यूज करना आपको वॉज या वर में से, ईच स्टूडेंट वॉज ऑनेस्ट। देखो स्टूडेंट से पहले क्या रहा बेटा, ईच आ रहा है, तो आपको क्या यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि बेटा ये वाले वर्ड ईच, एवरी, नो वन, हाँ नन या नो वन, नोबडी, ये जो वर्ड है ना बेटा आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिख जाए, अर्थात नाउन से पहले दिख जाए, तो कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इनके बाद जो भी नाउन आएगी, तो वो चाहे सिंगुलर या प्लूरल हो, आपको ये जो भी मिलेंगे ये वाले वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलेंगे, और जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिख जाए सारे वर्ड्स बेटा, तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज कर लेनी है। कौन सी वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज कर लेनी है। क्लियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा, यहाँ तक आपने कितने रूल पढ़े, अभी तक 5 रूल डिस्कस किए। पहला रूल था आपका, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हो तो वर्ब कौन से यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। सेकंड रूल अपन पढ़ा, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हो लेकिन वो सेम पर्सन या सेम थिंग्स को क्या करे, रेफर करे, तो अपन सिंगुलर वर्ब यूज कर नहीं करके क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है। यदि सेम पर्सन, आप उसको पहचानो कैसे कि सेम पर्सन है सेम थिंग्स है, तो ध्यान रख लेना कि दोनों नाउन एंड से तो जुड़ी होगी, लेकिन एक नाउन से पहले आर्टिकल होगा, दूसरे नाउन से पहले आर्टिकल नहीं होगा, तो सेम पर्सन एक ही व्यक्ति होगा वो, तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज कर देनी है। और यदि दोनों नाउन से पहले द आर्टिकल दे रखा है, दोनों नाउन से पहले द आर्टिकल दे रखा है ना, तो दोनों नाउन से पहले आर्टिकल दे रखा है, अर्थात दोनों ही व्यक्ति अलग अलग है, तो आपको क्या यूज कर देनी बेटा, वो सेम पर्सन नहीं होगा, तब दोनों नाउन से पहले आर्टिकल होगा, तब बेटा आपको क्या यूज कर देनी है, प्लूरल वर्ब यूज कर देनी है। उसके बाद रूल नंबर 3 बेटा, कि कुछ ऐसी फ्रेज होती है बेटा जो जरूर एंड से तो जुड़ी होती है, लेकिन वो एक सिंगल यूनिट में उनको समझा जाता है, जैसे ब्रेड एंड बटर हुआ, राइस एंड करी हुई, स्लो एंड स्टडी हुआ, एज एंड एक्सपीरियंस हुआ। तो इस प्रकार की जो फिक्स फ्रेज है बेटा, इन फ्रेज से चाहिए वो एंड से जुड़ी होती है, लेकिन इनको एक सिंगल यूनिट में समझा जाता है, तो इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। उसके बाद अपने रूल नंबर 4 पढ़ा। रूल नंबर 4 में था कि यदि बेटा आपको सेंटेंस में और दिख जाए, और आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो दिख जाए, तो जब भी वर्ब यूज करेंगे वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। सेकंड सब्जेक्ट बेटा आपका यदि सिंगुलर है, कौन सा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और यदि सेकंड सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और जो लास्ट रूल आपका आज का है, ईच, एवरी, नन एंड नो वन, नोबडी, यदि आप उस सेंटेंस के बेटा स्टार्टिंग में दिख जाए, अर्थात सब्जेक्ट से पहले दिख जाए, तो आपको क्या यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। तो बेटा इस टॉपिक को ध्यान से इन रूल को ध्यान से समझना है, तभी बेटा समझ में आएगा। इसमें बेटा जो रूल है वो एक दूसरे से बेटा
मैच करते हुए रूल है, तो आपको ध्यान से समझना है। तो आज की वीडियो में यहाँ तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इसके रूल नंबर जो शेष बच्चे उनके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।